आस्था, भक्ति और विश्वास का दूसरा नाम है गुफा वाले बाबा। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं ऐसा देश है मेरा। नववर्ष 2024 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गुफा वाले बाबा के दर्शन करके। दरअसल सबसे पहले हम आपको बता दें, जो लोग ये क्षेत्र के बारे में नहीं जानते, ये जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है यमुनोत्री हाईवे। इस तरफ से ये दिल्ली बागपत से रास्ता आ रहा है और इस तरफ ये बड़ौद, शामली, सहारनपुर जा रहा है। यहां से अगर दूरी की बात करें तो दिल्ली यहां से लगभग 45 किलोमीटर बैठता है, मेरठ यहां से 50 किलोमीटर बैठता है, जबकि सोनीपत 20 से 25 किलोमीटर बैठता है। और बागपत और बड़ौद के बिल्कुल बीच में है ये गुफा वाले बाबा। यहाँ की क्या कहानी है, क्या मान्यता है और लोगों का क्यों यहाँ पर इतना विश्वास है, आइए चलते हैं, बात करते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ पर गुफा वाले बाबा की थोड़ी कहानी के बारे में जान लेते हैं कि क्यों यहाँ के लोगों की मान्यता है। दरअसल जो बागपत है, बागपत में दरअसल कहा जाता है कि यहाँ पर पहले वन बहुत हुआ करते थे और यहाँ पर बागों का राज है, इसलिए इसका नाम बागपत पड़ा। तो करीब 200 साल से ज्यादा के टाइम यहाँ पर जंगल हुआ करते थे। एक बाबा आते हैं और गुफा में रहने लगते हैं, आसपास के एरिया में उनका नाम होता है। उन बाबा की एक खासियत बताते हैं कि वो बाबा आसपास के गांव में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, सिर्फ रविवार के दिन। वो सिर्फ 5 घरों में भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मिलती तो ठीक है, अदरवाइज वो छठे घर में नहीं जाते थे और सिर्फ संडे के दिन जाते थे। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर गुफा वाले बाबा के नाम से प्रचलित जगह हुई है। एक कहानी और बड़ी मशहूर है कि इस इलाके में उन दिनों एक भैंसा हुआ करता था और उस भैंसे का आतंक इतना हुआ था कि पूरे गांव वाले परेशान थे। एक बार उस भैंसे ने भी कोशिश की कि बाबा प्रार्थना में बैठे हैं, उसको भंग किया जाए। तब बाबा ने उनको श्राप दिया और वो जगह यहां से थोड़ी दूर है जहां पर वो भैंसा पत्थर का हो गया। वहां पर भी आपको लेके चलेंगे। रविवार को यहाँ पर एक विशेष मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा होली और दिवाली पर भी यहाँ पर लोग आते हैं। अक्सर लोगों की मान्यता है कि जब यहाँ पर आप कोई मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी जरूर होती है। तो अभी यहाँ पर चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक धुनी है जहाँ बाबा की धुनी चलती है और लोग उसका टीका वगैरह लगाते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं और आपको उस जगह लेके। आपका नाम? मेरा नाम कल्लूनाथ है। कल्लूनाथ जी, कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? मुझे हो गए 14-15 साल यहाँ। 14-15 साल। आप ये बताइए, ये जो धुनी है इसका क्या महत्व है यहाँ पर? यहाँ बाबा ने तप किया था। अच्छा जी। जब से दुनिया 24 घंटे चलती है। 24 घंटे चलती रहती है। और ये जो आप बना रहे हैं, ये मतलब ये जो आप पर्ची बना रहे हैं, भभूति है ये? हाँ, ये श्रद्धालु लोग देते हैं। अच्छा। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो, जर से लगा ली, चाट ली। हाँ। यही बाबा का प्रसाद माना जाता है। प्रसाद भी यही जो आप तैयार कर रहे हैं यहाँ पे जी। प्रसाद है। बाबा जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि लोगों की मान्यताएं तो चलो अच्छा है, आस्था है, लेकिन क्या मन्नत पूरी भी होती है यहाँ पर लोगों की? जी, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जिसकी मन्नत पूरी होती है। भंडारे, प्रसाद सभी करके जाते हैं। होली दीपावली भीड़ आती है, लेकिन संडे में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ये बाबा जी की यहाँ पर समाधि है। क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा बचपन से आते जाते रहे हैं, हमेशा हमारी आस्था रही है। सो मेरे मन में भी आया कि जब नए साल की शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना यहीं से की जाए। और जितने भी लोग यहाँ के हैं, आई थिंक वो भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से गुफा वाले बाबा के दर्शन करेंगे और अगर आपकी कुछ मान्यताएं हों तो वो जरूर पूरी होंगी। अब हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहाँ पर वो भैंसे, जो कहा जाता है कि बाबा ने जिसे श्राप दिया था और पत्थर के हो गए, आपको उस जगह भी ले चलेंगे। वो जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर है। आइए चलते हैं। यहाँ पे भी धुनी लगी हुई है और अगर आप देखें तो ये है वो आकृति बनी हुई है जिसको बाबा जी ने श्राप दिया था और ये यहाँ पर पत्थर का हो गया।
कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि इसको खोदने का कोशिश की गई, जितना खोदते हैं ये उतना नीचे चला जाता है, तो अभी ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा है। पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर उस भैंसे की आकृति बनी। आप जब मंदिर आते हो तो अमूमन आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिलता है, नारियल, चुन्नी और बहुत सारा प्रसाद है। दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। तो ये बताओ, जो भी यहाँ पर प्रसाद लेने आते हैं वो क्या लेते हैं अधिकतर? तो ज्यादातर प्रसाद ही चलता है, थाली चलती है यहाँ पे। हाँ, हाँ। जितने भी श्रद्धा होती है वो लोग अपना थाली थाली के द्वारा अपना बाबा को मतलब समर्पण करते हैं बाबा को। तो जो वैसा कोई फिक्स नहीं है कि यही चढ़ाना है, आप पूरा मिक्स करके देते हो यहाँ पे? कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले कुछ भी। सकते हो। तो जो आपकी श्रद्धा हो, जो मान्यता हो, वो आप यहाँ से ले सकते हो और बाबा को चढ़ा सकते हो। ये थे गुफा वाले बाबा के दर्शन आप लोगों ने किए, हम लोग आप वहां पे भी लेके गए जहां पर वो भैंसा पत्थर का है, वो भी है। सो बड़ी मान्यता है और ऐसी हमारी धार्मिक कार्यों में मान्यता होनी भी रहनी चाहिए। आज का ये एपिसोड आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बस अपना ये प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखे और देखते रहिए कमल शर्मा किशोर। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।